और 5 के बाद अगली तारीख 14 अगस्त होगी। हम अगर तहरीक के अंदर शामिल होंगे, कोई चीज़ें करेंगे तो हम शामिल होंगे। और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने किसी को जवाब तो नहीं देना कि कितनी देर रहना चाहते हैं और कितनी देर पाकिस्तान में रहेंगे। बच्चों को क्यों नहीं आने देंगे वो। उन्होंने अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम भेजा है। इमरान खान ने जो पैगाम भेजा है वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। पहली बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि 77 साल लगे कि यहाँ पाकिस्तान के इदारे डेवलप हों, कि कई दफ़ा मार्शल लॉ आया और ये इसमें रुकावट आती थी इदारों की डेवलपमेंट में, जमहूरियत के डेवलपमेंट में मार्शल लॉज की वजह से रुकावट आई। लेकिन इदारे पाकिस्तान के एक किस्म के डेवलप होते गए। अब 77 साल की जो पूरी डेवलपमेंट थी, आसिम मुनीर साहब ने अपने इक़्तिदार के लिए सारे इदारों को एक एक करके तबाह कर दिया। उन्होंने पहले मैंडेट सारा चोरी करवाया, इदारों ने पहले इस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी करवाया और जो चोरों को जिन्होंने उनको ऊपर मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, ये जमहूरियत का हाल किया। फिर उसके बाद मीडिया का गला दबा दिया और मीडिया को बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं है, इतनी सख्त सेंसरशिप है कि मीडिया कोई बात नहीं कर सकती। जो मैं शायद आज से बात आपको पैगाम दे रही हूँ, शायद ये भी काटना पड़े। उसके बाद आपकी रह गई थी जुडिशरी, जो इदारा लोगों को इंसाफ देता है। इस इदारे के साथ 26वीं अमेंडमेंट के बाद इसको आपने एक हुकूमत का इदारा बना लिया है। और इसके बाद जो जजेज़ हैं वही सज़ाएँ दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। और ये जजेस खुलेआम ये बात कर रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं, कहते हैं हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, जो हमें कहा जाता है अगले दिन हम वो साइन करके दे देते हैं। तो ये इदारों के, ये जुडिशरी के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, इसको इस वक्त जैसे मुशर्रफ ने क्यू लीग बनाई थी, इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग वही किरदार अदा कर रही है कि एक पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पे पाकिस्तान में जो उनको भी ऑर्डर आता है वो वही कर देते हैं। और बाकी वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे लूट मार है वो भी साथ साथ चल रही है। इसके बाद उन्होंने बात की जो ऑपरेशन हो रहा है बाजौर और ये ट्राइबल एरिया में और जो केपी के एरियाज़ हैं उसके अंदर, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम भेजा है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। फ़ौज को अपने लोगों के साथ आमने सामने ना करें। हमारा बड़ा कीमती इदारा है फ़ौज, इसको भी जो आप अपने लोगों के सामने आमने सामने इनको कराते हैं, जो कन्फ्रंट करवाते हैं, इससे हमारा फ़ौज का इदारा भी तबाह हो गया। इसलिए ये ऑपरेशन अपने लोगों पे नहीं होने चाहिए। ये बातचीत से, जो वहाँ का निज़ाम है वो हमेशा बातचीत के साथ इस चीज़ को हल कर सकते हैं। और अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने कहा कि हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, इनके साथ आप ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ पहले भी जो दूरियां थी वो नहीं होनी चाहिए। एक और जो पैगाम दिया है वो दिया है, ये जो एहतजाज हो रहा है, तहरीक चली हुई है, उन्होंने कहा तहरीक के अंदर 5 तारीख भी अहम होगी आपके लिए और 14 अगली डेट बिल्डअप की वो 14 अगस्त है, क्योंकि आप आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप अपने ये जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो जब आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1947 से पहले खड़े हुए थे तो तब आप जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ ही खड़े हो रहे थे। आप कह रहे थे हमने ग़ुलामी नहीं करनी। तो अब भी वही दिन आ गए हैं कि आपको जो 77 साल पहले आज़ादी बाहर के एक मुल्क के साथ मिली थी, ये उससे भी बदतर इस वक्त आप ग़ुलामी के निज़ाम में हैं, क्योंकि आपके इदारे तबाह हो चुके हैं। इसलिए आपने अपने अदारों की बहाली होगी तो आपको आज़ादी मिलेगी। अगर अदारे अपना अपना काम करेंगे तो आप आज़ाद होंगे। तो इसलिए आपने पाकिस्तान की ये जो आज़ादी की तहरीक है,
इसके अंदर आपने भरपूर हिस्सा लेना है और 5 के बाद अगली तारीख 14 अगस्त होगी। ये इमरान खान का पैगाम था, वो मैंने आपको दे दिया। 14 अगस्त से क्या मुराद है? 14 अगस्त को फिर दोबारा एहतजाज होगा या? हाँ, ये एक और इन्होंने मुझे याद दिला दिया। एक और पैगाम था कि जो लोग इलीगली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई पे एतमाद किया था और इन्होंने यहाँ से टिकट ली थी और इस इलेक्शन लड़ा था और बड़ी मुश्किलात इन्होंने काटी हैं पिछले 1.5 साल में, क्योंकि इन्होंने पीटीआई के इलेक्शन में खड़े हुए थे और इसलिए और इनको नाजायज़ और इलीगल तरीके से इनको नाअहल किया गया है। इसलिए इनके ख़िलाफ़ अगर इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे उनके अंदर पीटीआई नहीं पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि नाइक कॉप के हवाले से आपने कहा कि उनके पास नाइक कॉप है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तरदीद की जा रही है कि उनके पास नाइक कॉप भी नहीं है। इस हवाले से मैडम बताइएगा कि क्या मामला है इसमें? मैं आपको बताती हूँ सीधा सा मामला ये है कि इनकी जान निकली हुई है सिर्फ बच्चों से, कि बच्चे पाकिस्तान ना आ जाए, ये मामला है। और ये जो नून लीग अपने झूठे चोरों को जब बैठा देती है आके टीवी के ऊपर, फिर से मैं बता दूँ, इनके पास नाइक कॉप है, उनके पास कार्ड नहीं है। आप लोगों को पता है अगर आईडी कार्ड गुम जाए तो क्या करना होता है, आप नई कॉपी निकलवाते हैं ना। तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया कि हमारी नई कॉपी निकाल दें। उन्होंने लंदन की एम्बेसी में अपने नाइक कॉप की नई कॉपीज़ के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और उन्होंने वीज़े के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली ये पता है लोगों को कि नाइक कॉप की कॉपी लेने के लिए, नया कार्ड लेने के लिए आपको कई महीने भी ये लगा सकते हैं। तलाल साहब का मुझे ये बता रही थी कि तलाल साहब ने ये कहा है, तो ये कई महीने लगा देंगे क्योंकि वो तो नून लीग के हाथ में आना है। तो जब वो वीज़ा ले सकते हैं, वो जल्दी हो सकता है, वो तो घंटे के अंदर दे सकते हैं अगर वीज़ा देना चाहें। तो क्या ये वीज़ा नहीं देना चाह रहे बच्चों को? क्योंकि नाइक कॉप को 2 महीने तक ये वो चाहेंगे कि वो आए ना, तो इसलिए इनको क्या मसला है, वीज़ा लगा दें। अगर नाइक कॉप जल्दी नहीं आ रहा तो वीज़ा लगा दें। क्या वो अपने मुल्क में वापस नहीं आ सकते? कई लोग हैं जो ऐसे ट्रैवल करते हैं, कई लोग अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, कई लोग अपने नाइक कॉप पे ट्रैवल करते हैं। तो इसमें क्या मसला है? 14 अगस्त वाली क्लियर कर दे बात कि 14 अगस्त से क्या बात है आपका कि 14 अगस्त को मजीद एहतजाज होगा, ये 5 वाला 14 अगस्त तक जो इमरान खान ने मैसेज दिया मैंने वो आपको बता दिया। जितना मुझे मैसेज मिला मैंने उतना ही आपको बता दिया। अच्छा एक सेकेंड, मुझे इस वक्त अगर आपने सियासी बात करनी है वो किसी और से पूछ लें। मैं इस वक्त बच्चों की एक सेकंड, उन्होंने कहा कि अलीमा इसके ऊपर बात ना करें। इसके ऊपर आप क्या? हाँ, तो मैं तो बात नहीं कर रही हूँ ना, इसे मैंने खुद ही नहीं बात कर रही हूँ उसके ऊपर। मैडम ये बताइएगा, जब आपने पहली दफ़ा ये स्टेटमेंट दी कि बानी के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं और वो तहरीक में शामिल होंगे, हमने कहा था तहरीक में हम भी शामिल हैं। हम कहाँ हम अगर तहरीक के अंदर शामिल होंगे, कोई चीज़ें करेंगे तो हम शामिल होंगे। तो उनको बच्चों को ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह में अरेस्ट कर लेंगे तो नहीं होंगे, वो इमरान खान को मिलने आएंगे। हम कैसे उनको बच्चों को जेलों में तो नहीं भेजना। आपने अपने बयानात से जो मोमेंटम बनाया पाकिस्तान में कि उनके बच्चे आ रहे हैं और वो तहरीक पीक पे जाएगी, उनकी वजह से ज़ाहिर है लोग जज्बाती होते हैं। तो अब जब वो आ रहे हैं वो तहरीक में शामिल होंगे या सिर्फ मुलाकात के लिए आ रहे हैं? हाँ, मंगल वाले दिन हम भी जाएंगे। अडयाला के बाहर हम आते हैं और बच्चे भी अगर आएंगे तो हम अडयाला के, उन्होंने तो मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट हमने डाली भी है कि अब हमें बच्चों की मुलाकात करवा दें। तो अगर वो बच्चों को मुलाकात करने देंगे तो बच्चे मुलाकात करेंगे। और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने किसी को जवाब तो नहीं देना कि कितनी देर रहना चाहते हैं और कितनी देर पाकिस्तान में रहेंगे। ये किसने कहा है कि उनको उसके ऊपर भी जवाब देना है? अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अगर ये पाकिस्तान नहीं आ पाते तो क्या बरतानिया या अमेरिका में मुजाहरे हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए 5 अगस्त को? बच्चों को क्यों नहीं आने देंगे? वो ये हुकूमत नहीं आ पाते, लेकिन ये हुकूमत क्यों नहीं आने देगी? या उनको वीज़ा देगी या उनको नाइक कॉप का कार्ड देगी? तो क्यों नहीं देगी? देगी ना, उनको देना पड़ेगा। ठीक है।